बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, मरीम नवाज़ की नैब में पेशी से लेकर पथराव तक और पथराव से लेकर मरीम नवाज़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ख़बरें, तबसरे और सारी चीज़ें तो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इस केस को लेकर इंतहाई अहम मालूमात आप तक देने जा रहा हूँ, जिस केस में मरीम नवाज़ को आज नैब ने तलब किया था, जिसके बाद ये सारे हालात पेश आए। ये ज़मीन किसने ख़रीदी, क्यों ख़रीदी, किसने बेची, किन हालात में ख़रीदी और बेची गई, इस सारे स्कैंडल की सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि आपके सामने रख सकूँ और आपको वो मालूमात फ़राहम कर सकूँ जो आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मामला ये है कि रायवंड में कुछ ज़मीनों की ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से नैब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो जितने भी अहम अरकान हैं उनसे कुछ तलब कर रही है, जिनमें शमीम बीबी हैं, मरीम नवाज़ की दादी, और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की वालदा। इन्होंने 242 एकड़ ज़मीन ख़रीदी है। मरीम नवाज़ ने 180 एकड़, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने 12 एकड़ 96 कनाल ज़मीन ख़रीदी है, जिसके मुतालिक पूछा जा रहा है नैब की तरफ से कि आपने ये कहाँ से ख़रीदी। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी सादा नहीं है कि इनसे ये सवाल किया जा रहा है कि ये ज़मीन आपने कहाँ से ख़रीदी, ज़राए आमदन कहाँ से आए। असल जो सवाल है वो ये है कि 2006 से ये रायवंड नवाज़ शरीफ के जो घर के अतराफ़ में जितनी ज़मीन है ये सारी ब्राउन एरिया थी। ब्राउन एरिया वो एरिया होता है जिस एरिए में आप स्कूल बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, प्लाजा बना सकते हैं, आप वहाँ पे शॉप्स बना सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना सकते हैं, गर्ज़ हर वो काम कर सकते हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। उस इलाके को ब्राउन एरिया कहा जाता है जहाँ पर इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो। 2006 से ये इलाका जो है वो ब्राउन एरिया था। जब मियां नवाज़ शरीफ और उनके तमाम जितने भी अजीज़ो कारब थे वहाँ उन्होंने वहाँ पर अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन कर ली। यहीं पर इत्तफाक हॉस्पिटल भी है। ये सारे इलाके जब इनकी तामीरात मुकम्मल हो गई तो इन्होंने 2012 में इस इलाके को ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया। यानी वो इलाका ग्रीन एरिया उसको कहा जाता है जहाँ पर आप बागात बना सकते हैं, जहाँ पर आप ज़रई ज़मीन जो है वो ख़रीद सकते हैं, वहाँ पर ज़राअत के हवाले से कोई भी काम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। वो इलाका जो 2006 में ब्राउन एरिया था और उस इलाके में आप मियां नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली सारी तामीरात कर लेती है और जब अपनी तामीरात मुकम्मल हो जाती है, इनकी तामीरात को देखते हुए बेशुमार लोग वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़मीनें ख़रीदते हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ प्लान की जाती हैं, बड़े बड़े प्लाजे बनाने के लिए लोग अपनी ज़मीनें जो हैं वो ख़रीदते हैं, बहुत सी कंस्ट्रक्शन हो भी जाती है। लेकिन 2012 में नूरुल अमीन इन शहबाज शरीफ के खासुल ख़ास एक ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी 25 फरवरी को ये फ़ैसला करती है कि इस सारे इलाके को ग्रीन एरिया बना दिया जाए। ग्रीन एरिया क्यों बना दिया जाए? इसलिए कि मियां नवाज़ शरीफ और उनके जितने भी शहज़ादे शहज़ादियाँ हैं, इनके घरों के इर्द गिर्द लोग अगर तामीरात बना लेंगे तो लोगों की आमदोरफ्त होगी, बहुत मसाइल होंगे। एक पहलू तो इसका ये था। बहरहाल उसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। जहाँ पहले ब्राउन एरिया था, लोगों ने ज़मीनें ख़रीद ली थी, लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। इन्होंने एक पल और एक नोटिफिकेशन के साथ वो सारी इन्वेस्टमेंट उनकी बर्बाद कर दी और बर्बाद करने के बाद इस सारी जितनी भी ज़मीनें हैं इनको ग्रीन एरिया कर दिया। वहाँ पर ना कोई हाउसिंग सोसाइटी बन सकती थी, अब ना वहाँ पर ना ही किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती थी, फैक्ट्री और इंडस्ट्री तो लगाना बड़ी दूर की बात थी। पहले ब्राउन एरिया में मौजूद सारी ज़मीनों को ग्रीन एरिया डिक्लेयर करके औने पौने दामों जो है वो गिरा दिए गए, उसकी कीमतें गिरा दी गई और फिर ख़ुद ही उनको ख़रीद लिया। और ख़रीदने वाले कौन हैं? शमीम बीबी, 242 एकड़। वो शमीम बीबी जो मियां नवाज़ शरीफ की वालदा हैं, वो शमीम बीबी जिनको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने 242 एकड़ ज़मीन ख़रीद ली
और मरीम नवाज़ ने 180 एकड़ ज़मीन ख़रीद ली। शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ने 12 एकड़ और 96 कनाल ज़मीनें जो हैं वो यहाँ पर ख़रीद ली। अब क्या था, वो लोग जो चीख रहे थे, जो चिल्ला रहे थे कि हमारी ज़मीनों के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया है, हमारी रकम डूब गई है, वो नैब के पास भी गए हैं। अब उनको थोड़ा सा माहौल मुयस्सर करने के लिए, उनको थोड़ा सा अपने साथ मिलाने के लिए किया ये गया कि एक दूसरे इलाके को ब्राउन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। वो दूसरा इलाका कौन है? लाहौर रिंग रोड के साथ साथ कुछ बड़ा एक इलाका था जो साथ साथ उसके चल रहा था रिंग रोड के, उस सारे इलाके को ब्राउन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। अब नैब ये पूछ रहा है, नैब ये सवाल करना चाह रहा है कि जो इलाका ब्राउन एरिया था उसे ग्रीन एरिया बनाकर किसने ज़मीनें ख़रीदी, और वो इलाका जो ग्रीन एरिया था उस इलाके को ब्राउन एरिया करने से पहले किन लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें ख़रीदी हैं। अब सवाल ये है कि ब्राउन एरिया को ग्रीन करके भी ज़मीनें ये ख़रीद लेते हैं और ग्रीन एरिया को ज़मीनें ख़रीदने के बाद ब्राउन एरिया भी ये डिक्लेयर कर देते हैं। इधर से भी माल बना लिया, उधर से भी माल बना लिया। और अब जब नैब ये पूछ रहा है कि ये सब कुछ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया और किन कायदे ज़वाबित के मुताबिक किया, तो जवाब देने की बजाय आप पूरी फ़ौज साथ लेकर जाते हैं और दरवाजे में खड़े होकर कहते हैं कि आएँ सवालों का जवाब दें। मरीम नवाज़ तो इस केस में ज़ाहिर है एक बतौर ख़रीदार ही उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। असल बात यह है कि जो सवाल होगा वो ये होगा कि जिन पैसों से मरीम नवाज़ ने ये ज़मीनें ख़रीदी, शमीम बीबी ने जो नवाज़ शरीफ की वालदा हैं उन्होंने ये ज़मीनें ख़रीदी, उनसे सवाल किए जाएंगे और साथ मियां नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ से। और आप मज़े की बात देखें कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ ज़मीन ख़रीदते हैं 12 एकड़ 96 कनाल, दोनों के से 12 एकड़ 96 कनाल आती है, यानी 12 एकड़। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ और उनकी वालदा ज़मीनें ख़रीदती हैं कितनी? 180 एकड़ 242 एकड़, यानी ख़वातीन को यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया। सारी जायदादें ज़मीनें ख़वातीन के नाम से ख़रीदी गई ताकि कोई पूछे तो इनको पूछे। तो ये अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि सवाल नैब ने इनसे पूछना है, लेकिन असल में इस सारे केस में शहबाज शरीफ की जो पंजाब हुकूमत थी, नूरुल अमीन मैंगल, वो और तमाम ब्यूरोक्रेट्स वो इस जद में आएंगे, शहबाज शरीफ इस जद में आएंगे। मरीम नवाज़ इसमें गिरफ़्तार तो नहीं होंगी, लेकिन बात यह है कि पूछा तो जाएगा कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। हमारी अशराफिया ये बताने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आप ये जो सब कुछ हो रहा है इस तमाम सूरत हाल में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।